अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोध और धारा। कल हमने ओम के नियम में पढ़ा था बच्चों। ओम के नियम से जो समीकरण हमें प्राप्त होता है वो था V बराबर आर आई, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। और इसी सूत्र से जब हमने R यानी प्रतिरोध का मान निकाला था तो R बराबर आ जाता है V अपॉन आई। तो इसमें जो विभवांतर है वो तो हमें जो परिपथ में बैटरी या सेल जो भी आपका लगा हुआ होता है तो उसकी सहायता से हमें विभवांतर प्राप्त होता है। और विभवांतर के मान में हम केवल तभी परिवर्तन कर पाते हैं जब हम वहाँ उस बैटरी में से सेलों को हटाएं या सेलों की संख्या में परिवर्तन करें। तो ये एक कठिन कार्य होता है। जैसे हमारे घरों में जो धारा हमें प्राप्त होती है वो होती है 220 वोल्ट की। तो इस 220 वोल्ट जो विभवांतर है इसके मान में परिवर्तन करना लगभग असंभव होता है या बहुत मुश्किल होता है। तो विभवांतर के मान को स्थिर रखते हुए आर और आई के मान में यानी प्रतिरोध और आई के मान में क्या संबंध है इसे हम ज्ञात करते हैं। और इसे हम जो हमारा दैनिक जो जीवन में जो परिपथ प्रयोग किया जाता है उसमें हम फिर इसका प्रयोग करते हैं। तो इस सूत्र से आप देखिए बच्चों, आर बराबर आ रहा है V अपॉन आई। और अगर हम इसका अनुपात हम निकालते हैं तो इस सूत्र से आप देख सकते हैं R समानुपाती आता है 1 अपॉन आई। ठीक है, R समानुपाती 1 अपॉन आई। यहाँ पर आप इस समीकरण में ही देख रहे हैं जो समीकरण है हमारा वो R बराबर V अपॉन आई है। R के मान को निकालने के लिए आई आपके बटे में है। तो जब संबंध आता है R समानुपाती 1 अपॉन आई यानी इसमें R और I में प्रतिरोध और धारा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और R और V में समानुपाती संबंध है। R और I व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात जिसको विलोम अनुपात भी कहा जाता है। R के मान में वृद्धि होने पर I के मान में कमी हो जाती है और R के मान में कमी होने पर I के मान में वृद्धि हो जाती है। जब हमने ओम का नियम पढ़ा था बच्चों तो ये जो है समानुपात है, V समानुपाती I। विभवांतर के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में वृद्धि हो जाती है और जब विभवांतर के मान में कमी आती है तो धारा के मान में कमी हो जाती है। लेकिन प्रतिरोध और धारा का संबंध विलोम अनुपात का है या व्युत्क्रमानुपात का है। यदि आप प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो धारा का मान अपने आप कम हो जाता है और जब आप प्रतिरोध को घटाते हैं तो धारा का मान अधिक हो जाता है। तो इसी तरह से यही स्थिति आपके चालक और कुचालकों के लिए भी होती है, क्योंकि कुचालकों का प्रतिरोध अधिक होता है, हम कल पढ़ चुके हैं। तो कुचालकों के प्रतिरोध के अधिक होने के कारण उनमें धारा का मान बहुत कम होता है। कभी कभी तो इतना नगण्य होता है कि हम इसे शून्य ले लेते हैं। और जो चालक होते हैं आपके चालकों का प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। तो प्रतिरोध का मान कम होने के कारण हम यहाँ उनसे प्राप्त होने वाली धारा का मान हमें अधिकतम प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमने पढ़ा है कि जो धातुएं आपकी कॉपर है, आपकी सिल्वर है, ये बहुत अच्छी चालक होती हैं, विद्युत की चालक। तो क्योंकि इनका प्रतिरोध कम है तो इसीलिए हम इनका प्रयोग जो है घरों की वायरिंग में करते हैं या जो संयोजी तार होता है उसको बनाने में करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध कम होने के कारण हमें इनसे अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में धारा प्राप्त हो जाती है। अब क्योंकि बच्चों चांदी एक महंगी धातु है तो घरों में जो वायरिंग की जाती है या विद्युत जो आपके मुख्य स्रोत है यानी बांधों से, जहाँ बिजली घर है, जो आपके बिजली घरों से जो धारा हमारे घरों तक भेजी जाती है तो वहाँ एल्यूमिनियम के तार का अधिक प्रयोग किया जाता है और लोहे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि लोहा बहुत जल्दी संक्षारित हो जाती है। तो यहाँ पर हमें R और I के संबंध का ज्ञात हो जाता है कि किस तरह से हम प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने पर धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें यदि किसी परिपथ में कम धारा प्राप्त करनी है तो हम उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं और यदि हमें जो है अधिक धारा प्राप्त करनी है तो हम कम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। और इस कार्य के लिए जो हमारे घरेलू परिपथ होते हैं उसमें एक उपकरण होता है, उसे कहा जाता है धारा नियंत्रक। और जो ऐसे प्रतिरोध होते हैं बच्चों उन्हें कहा जाता है परिवर्ती प्रतिरोध, जिनका प्रतिरोध हम बदल सकते हैं और वो उपकरण कहलाता है धारा नियंत्रक। ठीक है ना, धारा नियंत्रक में परिवर्ती प्रतिरोध लगा हुआ होता है और इसका उदाहरण आपके पास जो आपके जो पंखे का जो रेगुलेटर होता है जिससे आप 1 2 3 4 5 पंखे की स्पीड को बढ़ाते हैं घटाते हैं, या आपका जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर में भी आप देखिए वोल्टेज अप और डाउन करने के आपका एक बटन बना हुआ होता है। तो इस जो ये डिवाइस है, जो ये यंत्र है, यही आपका धारा नियंत्रक है।
किसी भी विद्युत उपकरण की स्पीड को घटाने या बढ़ाने के लिए जो हम उसमें जो उपकरण लगा हुआ होता है जिसे हम रेगुलेटर नाम देते हैं, तो वही आपका धारा नियंत्रक है। आप देखिए पंखे में जब हम उसको 1 पे रखते हैं तो पंखा हमारा बहुत धीमी गति करता है, और जब हम उसको जो 5 पे ले जाते हैं तो पंखा हमारा तीव्र गति से घूमने लगता है। तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब धारा का मान अधिक होगा तभी तो पंखा तेजी से घूमेगा, जब धारा का मान कम होता है तो पंखा धीरे धीरे घूमता है। तो वो जो धारा नियंत्रक है, जब वो पंखा आपका 1 पर है तब उसका प्रतिरोध अधिकतम होता है, और प्रतिरोध के अधिकतम होने पर पंखे की स्पीड सबसे कम होती है। और जब आप उसको 5 पे कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, और तब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर प्रतिरोध अधिकतम है तो धारा का मान न्यूनतम है, और यहाँ पर प्रतिरोध आपका न्यूनतम है तो धारा का मान आपका अधिकतम हो जाता है। तो ये जो आपका रेगुलेटर है वो जो आपका धारा नियंत्रक है। और दैनिक जीवन में जो विभिन्न हमारे विद्युत उपकरण होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए मिक्सी में भी ये लगा हुआ होता है, आप मिक्सी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, 1 2 3 बटन बने हुए होते हैं, तो वो आपका धारा नियंत्रक ही होता है। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया आर और आई का संबंध। अब हम देखते हैं जो किसी भी चालक का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक देखिए बच्चों, हम जैसे हम कॉपर का ही उदाहरण लेते हैं, तो कॉपर का जो तार होता है, हम देखिए कहीं पर कॉपर का तार लंबा होता है, कहीं मोटा होता है, कहीं उसका जो है काफी लंबा तार लिया जाता है, कहीं छोटा तार लिया जाता है, कहीं उसका जो है मोटाई अधिक रखी जाती है, कहीं उसको पतला रखा जाता है। तो इन सब चीजों का प्रयोग क्यों किया जाता है? इन सब चीजों का प्रयोग उस तार के लिए या उस धातु के लिए जो प्रतिरोध होता है उसके मान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो किसी भी चालक का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी यदि आप एक ही पदार्थ ले रहे हैं, माना मैं आपसे कॉपर का उदाहरण ले रही थी, हम तांबे का तार ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। यदि आप कॉपर का तार लें और एक तार आप 1 मीटर का लेते हैं और दूसरा तार आप 10 मीटर का लेते हैं, तो हम कह रहे हैं आर समानुपाती एल, यानी एल यानी लेंथ, लंबाई आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई आप घटाएंगे तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा। ये समानुपात है। तो यहाँ पर अगर आप कॉपर का ही तार 1 मीटर का लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यदि आप कॉपर का ही तार 10 मीटर का लेंगे तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि आर समानुपाती एल। दूसरी चीज आती है बच्चों आर समानुपाती 1/a, या आप कह सकते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती ए। अब ए क्या चीज है? ए है यहाँ पर आपका एरिया, और क्योंकि आपको पता है तार जो होते हैं, तार का एरिया क्या होगा? आपका तार अक्सर एक सिलेंडर होता है, एक बेलन का आकार, ठीक है ना। तो बेलन का आकार होने के कारण इसका जो ए होता है वो ये एरिया लिया जाता है, यानी उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो आप ये इसके नीचे से जो वृत्त है इस चालक का, जो इसका आधार है, तो ये यहाँ पर ए है। और इसे कहा जाता है सिर्फ क्षेत्रफल नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ए उस चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है, और ये जो प्रतिरोध होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपात से आप समझ रहे हैं एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है, और दूसरी राशि के घटने पर वो पहली राशि आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देखें आर समानुपाती 1/a, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर आर घट जाता है और क्षेत्रफल घटाने पर आर बढ़ जाता है। यानी क्षेत्रफल घटाने या बढ़ाने पर, यानी ये देखिए ये एक तार है और दूसरा ये तार है, इसमें क्षेत्रफल आपका किसका अधिक है? इसका क्षेत्रफल अधिक है और इसका क्षेत्रफल कम है। यानी जब आप मोटा तार लेते हैं तो उसके लिए ए का मान अधिक होता है, पतला तार जब आप लेते हैं तो उसके लिए ए का मान कम होता है। तो जब आप पतला तार लेंगे, हम कह रहे हैं कि जब ए का मान कम होता है तो आर का मान अधिक होता है, यानी पतले तार के लिए आर का मान अधिक है, पतले तार के लिए ए का मान कम है तो आर अपने आप ज्यादा हो जाता है। यानी पतले, अगर देखिए हम कॉपर का ही फिर से उदाहरण देते हैं, कॉपर के 2 तार हैं, एक पतला है एक मोटा है, एक का ए का मान दूसरे के ए के मान की अपेक्षा काफी कम है, सामान्य भाषा में हम उसको पतला और मोटा लेते हैं। तो जो पतला तार है उसका प्रतिरोध अधिक होगा क्योंकि आर समानुपाती 1/a, और जो मोटा तार है क्योंकि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक है तो उसके लिए आर का मान
कम हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह से भिन्न भिन्न लंबाई और भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के चालकों का हम प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को जब मिलाया जाता है तो हमको समीकरण प्राप्त होता है R समानुपाती L/A। दोनों को मिलाने पर R समानुपाती L एंड R समानुपाती 1/A। R समानुपाती L/A हम पहले ही देख चुके हैं कि जब इस चिन्ह को हमें हटाना होता है समानुपात का तो एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक लगता है। यहाँ पर जो नियतांक लगता है बच्चों उसको कहा जाता है रो L/A। इसको रो पढ़ा जाता है, ये ग्रीक अक्षर है। R इक्वल टू रो L/A। R आपको पता है प्रतिरोध, L लेंथ, R रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, L आपकी लेंथ हो गई उस चालक की लंबाई, A उसका एरिया होगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब रो क्या चीज है? तो रो बच्चों उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, या रो कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, या इसी को कहा जाता है बच्चों प्रतिरोधकता। रो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, और ये किसी भी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। यहाँ पर R और रो, अगर आप देखिए इन दोनों का संबंध अब अगर हम निकालते हैं तो इसके आधार पर आ गया हमारा R समानुपाती रो। ठीक है, यानी रो बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा, रो घटेगी तो R भी आपका घटेगा। तो यहाँ पर जो रो है ये प्रत्येक पदार्थ के लिए एक निश्चित राशि होती है। जैसे कॉपर के लिए रो हमेशा एक नियतांक है, हमने पहले कहा यहाँ पर एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है। नियतांक मतलब ऐसी राशि जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। तो यहाँ पर रो प्रत्येक पदार्थ के लिए एक निश्चित मान उसका होता है। कॉपर के लिए रो का मान हमेशा निश्चित है, सिल्वर के लिए निश्चित है, आपके लकड़ी के लिए निश्चित है, आपके प्लास्टिक के लिए निश्चित है। तो यहाँ पर जो रो है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आ जाती है। और इसी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के आधार पर भी बच्चों जो चालक होते हैं आपके, उनको परिभाषित किया जाता है। आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, आप उस टेबल को देख सकते हैं। ये टेबल जो है हमारी 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं, इसकी सारणी आपको दी गई है। और यहाँ पर हमने ध्यान देना है कि जो चालक होते हैं बहुत अच्छे चालक होते हैं। सॉरी, एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि रो का मात्रक क्या होता है। रो का मात्रक निकालने के लिए आप इस सूत्र को देखिए, हमको रो का मान निकालना है। इस सूत्र की सहायता से देखिए हम कहते हैं रो इक्वल टू आ जाएगा, ये A इसके साथ इंटू में जाएगा R इंटू A, और L इसके साथ बटा में आ जाएगा L। रो इक्वल टू RA/L। ठीक है, अब अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो R का मात्रक आपको पता है बच्चों ओम होता है, SI मात्रक, और एरिया का मात्रक आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है उसका SI मात्रक मीटर का स्क्वायर होता है, वर्ग मीटर जिसको हम कहते हैं। और जो लेंथ होती है हमारी, लेंथ का मानक मात्रक हमारा मीटर होता है। अब इसमें जब हम इसको हल करते हैं तो जो ये हमारा 1 मीटर है 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है ओम मीटर। तो जो हमारी रो है यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसका मात्रक ओम मीटर होता है, ये आपको ध्यान देना है। और रो का सूत्र भी आपको ध्यान देना है, रो इक्वल टू RA/L। अब हम इस टेबल में देखते हैं, या अभी फिलहाल आप जो है इसमें चालक और जो कुचालक होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है उसका भी एक निश्चित मान होता है। देखिए धातुओं और मिश्र धातुएं जो होती है उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर यानी जिसकी जो 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। क्यों? जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होती है वो उतनी बढ़िया चालक होती हैं। ये आपको यहाँ पर ही देखना है, क्योंकि R समानुपाती A, R बढ़ता है रो बढ़ता है, R घटता है रो घटता है। अब क्योंकि R के प्रतिरोध जब ज्यादा होता है तो वो कुचालक हो जाती है, हीन चालक हो जाती है, और प्रतिरोध जब कम होता है तो वो अच्छी चालक होती है। तो उसी चीज का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होता है वो उतना बढ़िया चालक होता है, या जो चालक हैं तो उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, और जो कुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता
अधिक होती है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर तक ये अच्छे चालक होते हैं। और जो कुचालक होते हैं जैसे रबड़ और कांच हैं, तो इनकी प्रतिरोधकता देखिए 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होती है। इनकी प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक है और इनकी जो चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता का मान कम है। और किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बच्चों ताप के अनुसार बदलता है। इसीलिए जो टेबल दी गई है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे दी गई है। और जब हम ओम का नियम पढ़ते हैं तो ओम के नियम में हम पढ़ते हैं चालक का ताप स्थिर होने पर, तब जाकर के हम उसका नियम निकालते हैं V बराबर IR। V और I एक दूसरे के समानुपाती उसी स्थिति में होते हैं जब चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाती हैं।